नमस्कार। जैसा कि हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि गोड्डा में जो है मोटर यान निरीक्षण का कार्य चल रहा है, जांच पड़ताल चल रहा है और बहुत सारे सब लोग जो है इस अभियान के दौरान गाड़ी का जो मालिक है वो परेशान हो रहे हैं और उसका गाड़ी थाना में रखा जा रहा है। तो इसमें हम लोग जिसका गाड़ी पकड़ा गया है तो वो परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसके पास जानकारी की कमी है और जो थाना प्रभारी जांच पड़ताल कर रहे हैं उनको तक भी ये जानकारी नहीं है कि अगर हम गाड़ी की जांच पड़ताल कर रहे हैं, सीसी फाइल कर रहे हैं, तो वो सीसी फाइल करने का तरीका क्या है। बहुत सारे सब थाना प्रभारी या थाना के भार साधक जो होते हैं उनको एक ही चीज़ पता होता है कि गाड़ी जांच किए और उसको न्यायालय में भेज देना है। लेकिन बहुत सारे सब ऐसे मालिक हैं, वाहन के मालिक हैं, जिसको कि ये सब जानकारी नहीं होती है। हाल फिलहाल जो गाड़ी जांच हुआ है इसमें बहुत सारे सब थाना में गाड़ी रखा हुआ है और उसमें से बहुत सारे सबको ये जानकारी नहीं कि अब गाड़ी कैसे छूटेगी। तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें सेक्शन लगाया जाता है, धारा मोटर व्हीकल एक्ट का। जैसे कि कोई स्पीड से गाड़ी चला रहा है तो उसका अलग धारा लग रहा है, अलग धारा भी और अलग फाइन भी। उसके बाद किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है तो उसके लिए अलग सेक्शन लग रहा है। तो उसमें क्या होता है, वो सेक्शन जो लग रहा है उसमें ये भी देखा जा रहा है कि अगर आपका इंश्योरेंस कितना दिन का फेल्योर है, कितना दिन का ये है, वो देखा जाता है, उस हिसाब से सेक्शन लगाया जाता है। तीसरा ये है कि उसमें ये देखा जाता है कि आपके विरुद्ध जो जो सेक्शन लगाया गया है उसका फाइन भी अलग अलग है। अगर हम तेज़ गति से गाड़ी चलाते हैं तो उसका अलग फ़ाइन है, लाइसेंस नहीं है उसका अलग फ़ाइन है, सेक्शन भी अलग है, इंश्योरेंस पेपर नहीं है उसका अलग फ़ाइन है। अगर आप जैसे कि बताया कि स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं उसके लिए अलग फ़ाइन है। और ये सब फ़ाइन अब क्या होता है कि जहां आपका गाड़ी पकड़ा गया है तो आप लोग को एक ही चीज़ आनी चाहिए कि गाड़ी को थाना में ही छोड़ दें और न्यायालय में किसी अधिवक्ता को या अधिवक्ता से परामर्श लें कि ऐसी ऐसी बात हुई है और गाड़ी कैसे छूटेगा। उसके लिए जो आपके अधिवक्ता जिसको आप नियुक्त करेंगे वो आपको सारी बातें बताएंगे कि इतना फ़ाइन है, इतना ये है। तो एक सीसी जो फाइल होता है उसमें सेक्शन भी रहता है, कौन कौन सेक्शन में आपका गाड़ी पकड़ाया है। वो सेक्शन के हिसाब से आप पर फाइन किया जाएगा कि आप पे कितना फ़ाइन होना चाहिए। हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर आप फ़ाइन कर दिया गया है और ज़्यादा फ़ाइन कर दिया गया है, इसमें जो गाड़ी के मालिक हैं उसको एक उपाय है कि वो न्यायालय के सामने अपना जो है गुनाह उसको कबूल कर लें और ये भी बोलें कि अब जो है इसी गलती नहीं होगी। तो हो सकता है कि जो आपको फ़ाइन किया गया है उसमें भी आपको राहत मिल सकती है। तो ये सब समस्याएं अभी गाड़ी मालिक के साथ हो रहा है। तो इसीलिए ध्यान दीजिए कि अगर मान लिया जाए आप व्हीकल लेके निकलते हैं
तो इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखिए कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए और हेलमेट होना चाहिए। और अगर ज़्यादा थोड़ा सा अगर आपको जानकारी है तो जो व्यक्ति पीछे बैठा है अपना प्रोटेक्शन के लिए, पुलिस को दिखाने के लिए नहीं, अपना प्रोटेक्शन के लिए कि आप उसको भी हेलमेट पहना दें। इससे क्या होगा कि आपकी सुरक्षा होगी और आपके जो कार्य जो कर्म तरीका है उसमें बहुत सारे सब सावधानियां बरती जाएंगी। तो ये सब बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं और कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप व्हीकल मार्केट में चलाते हैं या कहीं चलाते हैं तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद और अच्छा अगर नहीं लगे तो फिर इसको शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।